आप देख रहे हैं टीवी राजस्थान और मैं हूं पत्रकार अनिल शर्मा। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ग्राम रवा में स्थित नला वाले बालाजी का विशाल मेला 12 अप्रैल शनिवार को लगेगा। मेला व्यवस्थापक हरद्वारी लाल सिंघानिया ने बताया कि मेले से पूर्व शुक्रवार 11 अप्रैल को 251 कलश की यात्रा निकाली गई। यात्रा नला वाले हनुमान मंदिर से आरंभ होकर ग्राम रवा में ठाकुर जी मंदिर, देवनारायण मंदिर, खातीपुरा होते हुए वापस नला वाले बालाजी मंदिर पहुंची। कलश यात्रा में डीजे से ग्राम की 251 महिलाओं ने यात्रा निकाली। मेले की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अवसर पर कबड्डी व कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा, जिसमें पहलवान आने पर बड़ी बड़ी कुश्तियां भी करवाई जाएंगी। बालाजी मंदिर को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। प्रतिवर्ष हनुमान जयंती पर यहाँ विशाल मेला लगता है। मेले का मुख्य आकर्षण बड़े बड़े झूले व रंग बिरंगी दुकानें होंगी, जिसमें रवा, खातीपुरा, गणेशपुरा, शिमला, ककराय, मांदरी, रोजड़ा सहित अनेक गाँव के लोग भाग लेंगे। यह मंदिर एक बहुत ही भव्य व सुंदर मंदिर है। यहाँ जो भी आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, इसलिए यहाँ इस मंदिर को सिद्ध बालाजी का नाम दिया गया है। यह बहुत समय पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ था। कहते हैं कि यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, बल्कि यहाँ मूर्ति अपने आप प्रकट हुई है। इस मेले में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ आकर के बालाजी के मत्था टेकते हैं, बालाजी उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। पंडित गोविंद राम शर्मा ने बताया कि यहाँ एक 150 से भी अधिक साल पुराना बरगद का वृक्ष है, जो बहुत ही विशाल बरगद का पेड़ है। इस वृक्ष के नीचे कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या की थी और यहाँ इस पेड़ में एक बहुत बड़ा सर्प रहता है, जिसकी लंबाई लगभग 9 फीट के आसपास होगी तथा मोटाई भी 3-4 इंच है। ये सर्प अनेक लोगों को दिखाई दे चुका है, लेकिन आज तक इस सर्प ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अक्सर इस मंदिर में इस सर्प को देखा जा सकता है। कहते हैं कि जिस ऋषि ने तपस्या की थी वो शायद सर्प के रूप में यहाँ रहते हैं और इस सर्प के मणि भी है। ये मणि वाले सर्प के नाम से यहाँ लोग बताते हैं कि सर्प के मणि है और जिसको अनेक बार देखा भी जा चुका है। दादाजी सिंघाना जा रहे थे जी। यहाँ रास्ते में पूरा घोर जंगल था, कुछ नहीं था जंगल में। तो वहाँ रात 4 बजे सुबह में दादाजी को सामने आवाज़ आई, तुम हमको मानोगे? दादाजी आगे दादाजी चले, डर भी लगा, इधर देखे, आगे चले, फिर आवाज़ आई, तुम हमको मानोगे? दादाजी बोले, हमको तो डर भी लगता है, आप कहाँ है, कौन है? बोले, हमारा यहाँ पर स्थान नहीं है, खाली हम शायद धूप में है, पानी भी लगता है, धूप भी लगता है। हमारा छोटा सा मंदिर बनवा दो। ये पहले बहुत छोटा मंदिर था, ये सीढ़ी थी और छोटा मंदिर। उस समय जब दादाजी बनवाए तो ये मंदिर का स्थापना, ये तो प्राकृतिक है, मंदिर तो जैसे ही है। बालाजी का मूर्ति प्राकृतिक है, बनवाई हुई नहीं है। तो दादाजी वो छोटा सा मंदिर बनवाए। उसके बाद यहाँ एक किनारा हो गया, कुआ बनवाए। उस समय से हम लोगों को मानता है। और पिताजी जो 2029 साल में आके 12 दरी बनवाए। उसके बाद में जो बना, इनकी इच्छा से, इनकी मर्जी से जो बना, इस सेवक ने सेवा की। और 120-25 वर्ष से पुराना मंदिर है। हम लोग देख रहे तो जी, यहाँ हम उसको प्लेन करवा रहे थे, तो यहाँ ऊंचा नीचा था जी। जब एक पूरा जो साधु लोग जान सकते हैं जी, पूरा वो निकला, जब इतनी बबूती निकली, ईटा निकली, जो साधु तपते हैं ना, तपोभूमि है। इसके अंदर आते ही मन लगता है, एकदम पक्षी यहाँ दिन रात रहते हैं जी। और जो सेवा बनती है वो हम लोग करते हैं जी। यहाँ सुना है एक सर्प भी रहता है, पेड़ के पास एक सर्प रहता है। हाँ। क्या आपको कभी दिखाई दिया वो सर्प? जी, पीछे बड़ के बहुत बड़ा है जी, नीचे मणिधारी सर्प जी, मणि जलते हुए जी। ठीक है साहब, धन्यवाद। पीछे सर्प। पंडित गोविंद राम जी शर्मा वो हमें बताएंगे कि किस प्रकार से यहाँ उन्होंने उस नाग को देखा है और कितने सालों से यहाँ वो नाग रहता है। हम बात करवा रहे हैं आपकी। ये जो हनुमान जी के मंदिर में विशाल जो बड़ का वृक्ष है, ये 150 साल पुराना है। और इस वृक्ष में जो जहाँ ऋषि जो तपते थे,
उन ऋषियों की जो तपोभूमि है, और इस तपोभूमि के नीचे यहाँ एक बहुत बड़ा नाग रहता है, जो कि इस मंदिर के परिसर में सबको करीब करीब जो यहाँ बाहर से यात्री आते हैं उनको दिखता भी है, परंतु उनको किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता। और वो इतना सिद्धि है कि यहाँ इस मंदिर के ऊपर कलकत्ता से और दिल्ली से, बॉम्बे से, आसनसोल से, कानपुर से, जनकपुर नेपाल से जो यात्री आते हैं उनकी यहाँ ये बालाजी सभी मनोकामनाएं सिद्ध करते हैं। और इसी वजह से इसका नाम नला वाला सिद्ध हनुमान मंदिर पड़ा है। जिस नाग के बारे में आप बता रहे हैं, क्या आपने भी कभी उस नाग को देखा है? वो कितना बड़ा है, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो कम से कम होगा तो 1 फरस यानी कि 5 फुट भी ज्यादा, कम से कम होगा तो 1 फरस का होगा। तो 1 फरस का मतलब हो गया 5 आंच, 5 आंच का है और काला है। उसकी मोटाई कम से कम होगी तो 3 इंच की मोटाई है जी। हम बात कर रहे थे पंडित गोविंद राम जी शर्मा, जिन्होंने बताया कि वो नाग 5 हाथ से भी जिसकी उसकी लंबाई है, लगभग होगा 8 से 9 फुट का सांप होगा, 3 इंच से ज्यादा उसकी मोटाई है। और यहाँ वो सर्प इस पेड़ के पास ही रहता है। यहाँ ये सिद्ध हनुमान जी का मंदिर है। दूर दूर से चलकर भारत के हर कोने से लोग यहाँ पहुंचते हैं। हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ मेला लगता है और जो भी यहाँ आता है सबकी यहाँ मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी, मेरा नाम हंसराज है। मैं यहीं पड़ोस में बालाजी के कुछ 100 मीटर दूर रहता हूँ। यहाँ एक बाबा का बहुत बड़ा वृक्ष का बरगद का पेड़ है। इसके नीचे एक काला सर्प भी रहता है। आम जन को दिखता पर वो किसी को मान हानि नहीं पहुँचाता है। और बाबा की बड़ी बड़ी मानता है। बाहर के लोग बहुत आते हैं यहाँ, बाबा के दर्शन करते हैं। और वो यहाँ जो भी दर्शन करके जाते हैं बाबा की, वो बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करता है। और ये मंदिर की जितनी भी व्यवस्था है ये यही कर रहे हैं जी। और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। आज नहीं, दादा परदादा से। आज सेठ हरद्वारी लाल जी का ही प्रोग्राम है ये सारा यहाँ। जी।